हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की जो सीरीज़ शुरू की थी उसकी ये क्लास नंबर 6 है। 5 क्लासेस चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। 5 क्लासों में हमने 400 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 401 से शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 401। परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, धूर्त रसिकलाल, कुसुमलता। प्रश्न नंबर 401 बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग्यवती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 402 है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी में आता है या किस श्रेणी का है? सामाजिक है, तिलिस्मी है, जासूसी है या रोमानी है? प्रश्न नंबर 402 बताना है 402 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तिलिस्मी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 403 है, भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? 403 का राइट आंसर बताना है कि ये जो भाग्यवती उपन्यास है ये किसकी कृति है। फ्रेंड्स, हमने जो ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे उतनी ही आपकी अच्छा रिवीजन हो जाएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इन 1000 प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये सारा हिंदी साहित्य का जो एक निचोड़ है ये सीरीज, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इसका यही उद्देश्य है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, 403 का राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लोरी जी का है ये भाग्यवती उपन्यास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 404 है, कुल 100 प्रश्न कवर करेंगे इस क्लास में। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, राधिका रमण, प्रसाद सिंह या ब्रजनंदन सहाय? श्यामा उपन्यास जो है इसका लेखक पूछा है प्रश्न नंबर 404 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। एक मिनट, हाँ, इसका भी हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 405 है, परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन है? बताना है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 405 का इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास जी। इसका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 406 देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी। बताना है 406 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। प्रश्न नंबर 407 देख लेते हैं। निस्सहाय हिंदू इस उपन्यास का लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी, राधाकृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी या जगमोहन सिंह? 407 का राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्ण दास। क्लास में 1-2 प्रश्न थोड़े रिपीट हो जाते हैं, टाइप करते समय भूल चूक हो जाती है। प्रश्न नंबर 408 देखते हैं। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है? तिलिस्मी है, जासूसी है, रोमानी है, सामाजिक है? गोपाल राम गहमरी। प्रश्न नंबर 408 का राइट आंसर हो जाएगा जासूसी। गोपाल राम गहमरी जो है इन्होंने जासूसी उपन्यास ही लिखे हैं, जैसे अद्भुत लाश, सरकटी लाश, इस तरह के, क्योंकि जासूसी कहाँ होती है? गहराई में जाकर। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 409 देख लेते हैं। अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? 409 का राइट आंसर बताना है। तो ये है सामाजिक उपन्यास अधखिला फूल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 410 देख लेते हैं। माधवी माधव का मदमोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 410 का सही आंसर बताना है। माधवी माधव का मदमोहिनी इस उपन्यास के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 411 है, ठेठ हिंदी का ठाठ
उपन्यास का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 411 का राइट आंसर बताना है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। ठेठ हिंदी का ठाठ। आगे चलते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 412 देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? 412 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 413 देख लेते हैं। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर बताना है। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा था देवकी नंदन खत्री जी ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया था? प्रश्न नंबर 414 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया था। उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, तो इसमें खतूत जो होता है वो पत्री होता है। ये इस तरह से ट्रिक लगा लेना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? ऐसा कौन सा उपन्यास है हिंदी साहित्य के अंदर जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? प्रश्न नंबर 415 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता संतति। इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्हें। प्रश्न नंबर 416 है। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? 416 का राइट आंसर बताना है कि भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमस, जो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। 417 देख लेते हैं प्रश्न नंबर। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति को का महाकाव्य कहा गया है या कृषक संस्कृति का इसमें वर्णन है? इसका राइट आंसर बताना है 417 का। तो हो जाएगा गोदान। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 418 देख लेते हैं। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है? बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है बताना है 418 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 419 है। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है? बताना है कि नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है। 419 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पथ बंधु था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 420 है। सो अजान एक सुजान उपन्यास किसका है? सो अजान एक सुजान ये जो उपन्यास है ये किसका है? 420 का राइट आंसर बताना है। तो ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी का, सो अजान एक सुजान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 421 है। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया गया है? बताना है 421 का राइट आंसर कि किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परख, जयनंद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है ये। प्रश्न नंबर 422 देखते हैं। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन या जासूसी उपन्यास ज़्यादातर किसने लिखे थे? 422 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। अभी आपने पीछे दूसरा प्रश्न पढ़ा था। प्रश्न नंबर 423 है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संस्तति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? बताना है 423 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 424 देख लेते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? इन चारों में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? 424 का राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन, कर्णभूमि, निर्मला और प्रेमा। ये चारों ही उपन्यास जो हैं ये प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 425 देखते हैं। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है या आंचलिक है? देहाती दुनिया 425 का राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आंचलिक उपन्यास है, देहाती दुनिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 426 देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलवाया? 426 का राइट आंसर बताना है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया। 426 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रलेखा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 427 देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? इस 1000 प्रश्नों की सीरीज में फ्रेंड्स आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे नए मिलेंगे और रिवीजन मतलब रिवाइज भी इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। 427 का राइट आंसर हो जाएगा चॉकलेट। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 428 देख लेते हैं। इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण किया गया है? इन चारों उपन्यास में से कौन सा उपन्यास ऐसा है जिसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का वर्णन है और उसके द्वारा होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? 428 का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 429 देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती है? जयनंद कुमार, अज्ञे, इलाचंद जोशी या अमृत राय? 429 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 430 है। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक कौन हैं? राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम गुप्त या राय कृष्ण दास? गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक कौन हैं? 430 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त जी, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 431 देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? कौन सा उपन्यास ऐसा है वृंदावन लाल वर्मा जी का जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? 431 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़ कुंडार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 432 है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसका मूल मंतव्य क्या है? 432 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की खोज। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 433 देख लेते हैं। जहाज का पंछी ये उपन्यास किसने लिखा है? बताना है 433 का राइट आंसर। तो जहाज का पंछी जो है ये इलाचंद जोशी जी ने लिखा है। 20 का राइट आंसर होगा। 434 देखते हैं। सती मैया का चोरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? गांधीवादी है, मार्क्सवादी है, अस्तित्ववादी है या व्यक्तिवादी है? 434 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मार्क्सवादी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 435 है। तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? 435 का राइट आंसर बताना है कि तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा किसने शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री जी ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 436 है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास आधारित हैं चित्ररेखा की मूल। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास चित्ररेखा है वो किस उपन्यास पर आधारित है? इसमें ये पूछा गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी इसमें। सामाजिक विसंगति, पापपूर्ण, विवाह या अकेलापन? 436 का राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 437 है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ये, और ये किस प्रकार का उपन्यास है? 437 का राइट आंसर बताना है। यह है आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 438 है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ था? 438 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावुकता तथा रोमानियत। अगला प्रश्न देखते हैं। 439 है।
अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके बताना है अलग अलग वैतरणी ये उपन्यास किसने लिखा है। 439 का राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। 440 देखते हैं, आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? 440 का राइट आंसर बताना है, तो ये लिखा है राही मासूम रजा जी ने। आधा गांव कैसा है? मासूम है। आगे चलते हैं, ये इसकी ट्रिक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 441 है। फ्रेंड्स सबकी ट्रिक्स तो नहीं बन सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रिक्स है आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है? 441 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा उपन्यास आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर पतन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 442 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताना है 442 का राइट आंसर। तो अलका उपन्यास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, 443 देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि क्लास लंबी ना हो। वैशाली की नगर वधू उपन्यास का लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है इसका राइट आंसर 443 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री जी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। याद कैसे रखेंगे कि वैशाली की जो वधू है वो कैसी है? चतुर है, ठीक है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री वैशाली की नगर वधू। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? बताना है 444 का राइट आंसर, रतिनाथ की चाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। चाची किसकी है? नागार्जुन की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 445 देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? बताना है 445 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान जीवन का चित्रकूट, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 446 है। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? 4 ऑप्शन है इसके, बताना है 446 का राइट आंसर। तो ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की जो शुरुआत की थी वो की थी वृंदावन लाल वर्मा जी ने, इसका राइट आंसर होगा। 447 देखते हैं, अनाम दास का पोथा ये उपन्यास किसका है? 447 का राइट आंसर बताना है कि अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 448 है। झूठा सच उपन्यास किस लेखक का है? तो झूठा सच जो है ये यशपाल जी का उपन्यास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 449 देखते हैं। बूंद और समुद्र ये उपन्यास किसका है? 449 का राइट आंसर बताना है कि बूंद और समुद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर जी। बूंद और समुद्र ये उपन्यास इनका है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 450 देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? 450 का राइट आंसर बताना है। तो श्रीलाल शुक्ल जी का जो ये राग दरबारी है ये लिखा गया है रिपोर्ताज शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 451। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? 451 का राइट आंसर बताना है। तो इसमें है दरभंगा पूर्णिया जिले का राजनीतिक चित्रण, क्योंकि नागार्जुन जी जो हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं और ये दरभंगा और पूर्णिया बिहार के जिले हैं। प्रश्न नंबर 452 है। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या या मनुष्य के रूप। 452 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या, यशपाल जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 453 देख लेते हैं। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? 453 का राइट आंसर बताना है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 454 देख लेते हैं। हिंदी के उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? हिंदी के उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है?
454 का राइट आंसर बताना है तो वो हैं उपेंद्रनाथ अश्क जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 455 है, राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? 455 का राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 456 देख लेते हैं। शहर में घूमता आईना उपन्यास का लेखक कौन है? 456 का राइट आंसर बताना है शहर में घूमता आईना। इस उपन्यास के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 457 है, धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, ये एक बार यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, किस श्रेणी में रखा जाता है? 457 का राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशील श्रेणी में ये रखा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 458 देखते हैं। आगे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? 458 का राइट आंसर बताना है तो प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर जो प्रशंसा की गई है वो की गई है शेखर एक जीवनी। प्रश्न नंबर 459 देख लेते हैं। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? 459 का राइट आंसर बताना है। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोया हुआ जल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 460 है, लाल टीन की छत, इस उपन्यास का लेखक कौन है? लाल टीन की छत, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। लाल टीन की छत कैसी थी? निर्मल थी। 461 है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? बताना है 461 का राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंद और समुद्र। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं। आगे चलते हैं, 462 देख लेते हैं। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? 462 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 463 है, गली आगे मुड़ती है, उपन्यास का लेखक कौन है? 463 का राइट आंसर बताना है। गली आगे मुड़ती है, इस उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। 464 है, इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? 464 का राइट आंसर बताना है तो ये है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है ये। 465 देखते हैं। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? 465 का राइट आंसर बताना है तो बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 466 देख लेते हैं। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? फ्रेंड्स, प्रश्नों की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है और इसमें 100 प्रश्न हैं। अगर व्याख्या करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। प्रश्न नंबर 466 है, नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो 466 का राइट आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं, रांगे राघव जी के द्वारा लिखा गया है ये। आगे चलते हैं, 467 है, आपका बंटी, इस उपन्यास का लेखक कौन है? 467 का राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। आपका बंटी कहाँ गया है? भंडारी में। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। 468 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौखिक उपन्यास किसे माना है? 468 का राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। 469 है, बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? 469 का राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 470 है, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? 470 का राइट आंसर बताना है
तो भूले बिसरे चित्र। इसमें राष्ट्र की मतलब त्रासदी का चित्रण नहीं है, बाकी तमस, आधा गांव और मुर्दों का टीला इन तीनों में है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 471 है, सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास का लेखक कौन है? 471 का राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 472 है, मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताना है 472 का राइट आंसर, तो हो जाएगा सागर, लहरें और मनुष्य। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 473 है, इनमें से जयनंद कुमार का उपन्यास कौन सा है? इन 4 उपन्यासों में से जयनंद कुमार जी का उपन्यास पूछा है। 473 का राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 474 है, अर्धनारीश्वर ये उपन्यास किसने लिखा है? अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? बताना है 474 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। 475 देखते हैं, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। चांद किसको चाहिए? सुरेंद्र वर्मा जी को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 476 देखते हैं, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? 476 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रामदरस मिश्र जी की पुस्तक है ये। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 477 है, जिंदगी और हम हस्मत जिंदगी नामा और हम हस्मत उपन्यास की रचना किसने की है? 477 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा और हम हस्मत ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 478 है, इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इन चारों में से कौन सा है? 478 का राइट आंसर हो जाएगा कुरु कुरु स्वाहा है, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 479 देख लेते हैं, ढाई घर उपन्यास का लेखक कौन है? 479 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज किशोर जी, ढाई घर उपन्यास के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं, 480 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर, नीला चांद उपन्यास का लेखक कौन है? अभी पीछे था मुझे चांद चाहिए जो कि सुरेंद्र वर्मा का था, अब है नीला चांद, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद किसके सर पर है? शिव जी के। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 481 देख लेते हैं, इनमें से उषा प्रेमवदा का उपन्यास कौन सा है? 481 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। उषा जी किसको रोक रही हैं? राधिका को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 482 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? 482 का राइट आंसर है अपराजिता। अपराजिता जो है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये तीनों हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 483 है, इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास या असंतोष के दिन? 483 का राइट आंसर हो जाएगा असंतोष के दिन। ये जो है श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास नहीं है। आगे चलते हैं, 484 देख लेते हैं, इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? इनमें से प्रेमचंद का कौन सा अपूर्ण उपन्यास है? कायाकल्प, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, गबन? 484 का राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। ये इनका अधूरा उपन्यास है या अपूर्ण उपन्यास है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 485 देख लेते हैं, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा प्रेमवदा। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 486 है, फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की क्या विशेषता है? 486 का राइट आंसर हो जाएगा ठेठ देशीयता है ये मैला आंचल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 487 है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र था, तो जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? 487 का राइट आंसर हो जाएगा इरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 488 है, मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? 488 का राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी जी की। मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास इलाचंद जोशी के हैं। प्रश्न नंबर 489 देखते हैं, महाभोज किसकी रचना है?
महाभोज किसकी रचना है? 489 का राइट आंसर बताना है। तो ये है मन्नू भंडारी जी की। आपका बंटी भंडारे में गया है क्या करने? महाभोज। इस तरह से ये तीनों उपन्यास इसमें कवर हो जाएंगे। 490 है, देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? 490 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय की डायरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 491 है, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? 491 का राइट आंसर होगा सूरज का 7वां घोड़ा। धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। आगे चलते हैं। 492 है, दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? बताना है राइट आंसर कि दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोपती जी के द्वारा लिखा गया है ये दिलो दानिश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 493 है, इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? बताना है 493 का राइट आंसर। तो तीसरा आदमी ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है। निशिकांत स्वप्नमयी तट के बंधन ये विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। 494 देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ? बताना है 494 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 495 है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। 495 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान। होरी गोदान का पात्र है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 496 है, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास की रचना किसने की? 496 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री जी। हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक हैं। 497 है, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? 497 का राइट आंसर हो जाएगा सूखी डाली। ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 498 है, इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? 498 का राइट आंसर हो जाएगा मेरी भव बाधा हारो। दाइस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 499 देखते हैं। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? कृष्ण की आत्मकथा। 499 का राइट आंसर हो जाएगा मनु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 500 है और ये लास्ट प्रश्न है, हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी? प्रश्न नंबर 500 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी नाटकों को पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुल 100 प्रश्नों को कवर किया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा ये भी ज़रूर बताना। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।